हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं वीडियो में लेके आई हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे पास एक सूट है जो कि मुझे छोटा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये छोटा सूट हो रहा है। ये देखिए, ये सूट है। तो इसका हम चल रहे हैं कुछ बनाने के लिए। क्या बनाने जा रहे हैं, चलिए वीडियो बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, इसका दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सूट लिया है। ये मेरा सूट है जो कि प्रेस नहीं किया है क्योंकि लाइट ही नहीं है, प्रेस कहाँ से करूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस सूट में से 25 इंच के लगभग का इसका लंबाई निकाल रही हूँ और 18 इंच के लगभग का लंबाई निकालूंगी। तो इस तरीके से हमारे मतलब लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। 18 इंच की लंबाई है और 25 इंच की चौड़ाई है। इस तरीके से मैं दोस्तों ये कपड़ा ले रही हूँ और इसको मैं काट करके साइड से निकाल लूँगी क्योंकि साइड में जो हमारा सूट का जो सिलाई रहता है वो रह गया है। तो इस तरीके से इस काम को हम कर रहे हैं दोस्तों। तो इसको अब क्या करेंगे ना, इसका 4 राउंड कर देंगे। मतलब इस कपड़े को हम एक फोल्ड और मारेंगे और इसके बाद इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। और हम इसका कटिंग ब्लाउज के लिए करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं इसका ब्लाउज बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने जो कपड़े को तय बना लिया है मोड़ करके, और यहाँ से यहाँ मैंने 7 इंच का तीरा लिया है, 3.5 इंच का मैंने यहाँ पे गला लिया है और 7 इंच का ही मैंने मुड्ढा लिया है, मतलब बाजू लिया है। और ये जो ऊपर का थोड़ा सा कटिंग करके इसको कपड़ा निकाल रही हूँ, ये ना अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए इसको निकाल दी क्योंकि वो कपड़ा ख़राब था। तो यहाँ मैंने देखिए 3.5 इंच का ले लिया है, 6 इंच की लंबाई है, 3.5 इंच की चौड़ाई है गले की, और उसके बाद 7 इंच का तीरा ले करके यहाँ मैं 7 इंच का ही बाजू निकाल लूँगी। इस तरीके से ये मेरा मतलब बाजू का और गले का कटिंग हो जाएगा और इसके बाद ही और बाकी का कटिंग करूँगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि ये थोड़ा प्रेस नहीं था, लेकिन मुझे वीडियो भी बनाना था और मेरे पास टाइम भी नहीं था लाइट का इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि गांव में अक्सर लाइट ऐसी रहती है। बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरा नेट प्रॉब्लम बहुत होता रहता है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये बाजू की मैंने निशान लगा लिया। इसके बाद इसकी हमने कटिंग कर ली है बाजू की, और इसके बाद यहाँ पे हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से मैंने गले की भी कटिंग कर ली है और बाजू की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद इस कपड़े को हम अलग करेंगे और ये जो पीछे का हमारा कपड़ा है इसका हम गला थोड़ा बड़ा करेंगे, क्योंकि पीछे गला बड़ा होता है, आगे का छोटा होता है। आगे का 6 इंच का हो गया और ये पीछे का हम इसका चकोर आकार का गले का डिज़ाइन लेंगे। तो कपड़ा भाग रहा था इसलिए इसके ऊपर मैंने पानी का बोतल रख दिया, पंखे से उड़ रहा था। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच की लंबाई लेकर के इसका चकोर आकार का इसका गला मैंने काट लिया है पीछे का। तो पीछे का जो ब्लाउज होता है उसका थोड़ा गला बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने इसकी पीछे की कटिंग कर ली है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम आगे का लेंगे, तो आगे का बीच में से हम काट के पहले निकाल लेंगे, इसके बाद ही इसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये फिर बाटल रख के इसका मतलब कटिंग करके निकाल ली हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये निशान लगाऊंगी। ये 4 टक्स वाले ब्लाउज बना रही हूँ मैं, 4 टक्स वाले ब्लाउज। और ये बिल्कुल ही सिंपल ब्लाउज बना रही हूँ, इसमें बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से मैंने लंबाई ले ली है 11 इंच, 11 इंच से यहाँ से लिया है मैंने 4.5 इंच की चौड़ाई। तो यहाँ पे हमने 4.5 इंच की चौड़ाई ले करके इसका एक टक्स निशान लगा लेंगे और नीचे की जो 11 इंच के बाद जो लंबाई बचती है उसको हम ले लिए हैं। और इस साइड से हम 3.5 इंच की लेंगे और 2 इंच का गैप करके वहाँ तक लंबाई हम इसकी खींचेंगे। मतलब 2-2 इंच का ही सब लेना है हमें। ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं इस तरीके से चारों तरफ से हमें 2-2 इंच का लेना है, ये बीच का आकार होता है।
और इसके बाद मुड्ढे के आकार का यहाँ भी लेंगे, ये भी 2 इंच का ही लेंगे। ऊपर से हम 6.5 इंच का लेंगे। उसके बाद वहाँ से यहाँ तक निशान लगा देंगे। इस तरीके से हमारे ये 4 टक्स का ब्लाउज का निशान लग के तैयार हो जाता है। इसी तरीके से ये मैं दूसरा ब्लाउज है उसका भी मैं इसी तरह निशान लगाऊंगी। कुल मिला के 17 इंच की ये लंबाई हो गई ब्लाउज की, क्योंकि 18 इंच का पहले था तो 1 इंच कटिंग में निकल गया है जो ख़राब थे। तो इसी तरीके से ये दूसरा जो हमने पीस रखा है उसी का ब्लाउज का, इस पे भी सेम उसी तरीके से कटिंग करेंगे। ये भी 4 टक्स इसमें लगा देंगे चारों तरफ से। 2-2 इंच का गैप करके चारों तरफ से हम इसका 4 टक्स वाला निशान लगा देंगे। जिस तरीके से सेम लगाया उसी तरीके से 6.5 इंच ऊपर लिया। इस तरीके से मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैं ऐसे ही लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों दोस्तों दोनों निशान लग के यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब ये बाजू है तो बाजू बहुत छोटा है इसलिए इसमें हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। खैर पहले इसको हम कटिंग करके निकाल लेते हैं बाजू का, उसके बाद इसमें हम कपड़ा जोड़ करके इसको बाजू का मतलब अपना बनाएंगे ब्लाउज के लिए। तो ये हमने दोनों बाजू सूट में से कटिंग करके निकाल ली है। अब इसको इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब ये जो हमारे पीछे का जो हिस्सा था सूट का बैक साइड का, उसमें भी कपड़ा बचा हुआ है तो उसको हम लेंगे और उसमें से हम काट करके निकाल लेंगे इसमें जोड़ने के लिए, क्योंकि और कपड़ा एक्स्ट्रा है नहीं। तो ये जो कपड़ा हमारा पीछे का बैक साइड का होता है हमारे कंधे का पीठ पर का, उसका हम इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे। चारों तरफ से इस तरह चौकोर आकार का इस तरह हम कटिंग निकाल लेंगे और इसी में से हम आधा आधा कपड़ा लेके दोनों बाजुओं में जोड़ करके इसको हम सिलाई में ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों ये हमारा तैयार होता है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम लेंगे। कुल मिलाकर 18 इंच की लंबाई हम लेंगे इस बाजू के लिए और 8-8 इंच के 8.5 इंच के 9 इंच के आप इसका चौड़ाई ले लीजिए बाजू का, क्योंकि सिलाई में भी 1-1 इंच जाता है, थोड़ा बड़ा ही रहेगा तो सही रहेगा। तो ये हमने 18 इंच का ले लिया है लंबाई। इसके बाद इसकी चौड़ाई हमने लिया है। तो हमारी मशीन इस पर हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये जो मैंने ब्लाउज का फ्रंट पार्ट लिया था कटिंग करने के बाद, ये जो मैंने निशान लगा रखे थे ये 2-2 इंच गैप पर इस तरीके से। सबसे पहले तो ये इधर की सिलाई, इधर की सिलाई, इधर की सिलाई, इधर की सिलाई मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इसमें दोस्तों दोनों जो मेरे 4 टक्स दोनों मैंने बना रखे थे उसमें चारों टक्स में हम सिलाई सबसे पहले कर लेंगे, क्योंकि सबसे मेन वही है। तो दोनों का साइड हम चारों टक्स को अच्छे से सिलाई मार लेंगे ताकि निकले ना। तो दोनों जो पार्ट था ब्लाउज का दोनों को ही मैं इस तरीके से सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से सिलाई हो गया है। तो ये जो चारों निशान लगा रखे थे सारे के सारे पे मैं सिलाई पहले मार लेती हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये जो चारों टास्क थे ये मैंने चारों सिलाई मार दी हैं। ये धागा थोड़ा दूसरा लिया है क्योंकि पुराने कपड़े कोई नए तो है नहीं और मैं मंगाई भी नहीं। तो ये जो 4 टास्क से ये हमने सिलाई कर दी, इसमें भी जो चारों थे वो हमने सिलाई कर दी है। तो ये दोनों ब्लाउज के दोनों पार्ट ये इधर का सिलाई हो चुके हैं। तो ये जो हमारा पीछे का पार्ट है, पीछे वाला पार्ट, इसको हम इस तरीके से, तो यहाँ ये पीछे वाला पार्ट है ये वाला, तो इसके ऊपर ये जो हमारा आगे का पार्ट है इसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे। इस तरीके से ये दोनों जो तीरे हैं, तीरा इसको बोलते हैं, ये दोनों कंधे जो होते हैं इसको हम जोड़ेंगे इस साइड भी और इस साइड का भी हमें इस तरीके से ही ये जोड़ना है, ये इस तरीके से। तो ये और ये पार्ट दोनों जोड़ना है पहले। ये हमारा तीरा है, इसको हम जोड़ लेते हैं दोनों ही, इसके भी इसके भी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों पार्ट हमारे, ये तीरा जो था ये हमने जुड़ लिए हैं, इधर भी दोनों पार्ट जुड़ गए हैं। अब इसका हम बाजू लगाएंगे जोड़ करके। यहाँ पे ये जो दोस्तों कपड़ा था ये हमारा, तो इसमें हमने जोड़ लगा लिया। अब इसका हम बाजू कटिंग करेंगे, इसकी हम बाजू कटिंग करेंगे। ये हमने 16 इंच का कपड़ा ले रखा है और कटिंग करने के बाद इसको हम चलते हैं बाजू काट लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत दिक्कत हो रही, कपड़ा प्रेस नहीं है, लाइट है नहीं।
तो यहाँ पे दोस्तों जोड़ लगाने के बाद मैं इसका बाजू कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से 3 इंच की लेकर इसकी हम बाजू कटिंग कर रहे हैं। इसको दोस्तों हम बाजू इस ब्लाउज में जोड़ रहे हैं, मतलब अटैच कर रहे हैं। तो दोनों ही बाजू की जो हमने कटिंग की थी दोनों ही अटैच कर रहे हैं सबसे पहले। और ये दोस्तों बहुत ही सिंपल ब्लाउज बन के तैयार हो रहा है। ये घर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसका कपड़ा बहुत नरम है, बहुत मुलायम है, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो ये हम किसी भी ब्लाउज मतलब साड़ी पे अगर घर में पहनना चाहें तो आसानी से पहन सकते हैं। और इसके बाद मैंने ये फ़ोल्ड करके नीचे का बाजू जो है उसको हम सिलाई मार रहे हैं। बाद में आप सुई से तुरप भी सकते हैं। तो अभी दोस्तों बाजू जुड़ चुकी है। अब इसको हम इस तरीके से इसको फोल्ड करके इसको सिलाई करेंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम इसको इस तरीके से सिलाई करेंगे, इस तरीके से। अब दोस्तों ये जो हमने निशान लगा रखे हैं 5-5 इंच के, इसको हम सिलाई मारेंगे। ये हमारे बैक साइड का है, ये ऊपर का जो दिखाई दे रहा है ये आगे साइड है। घर में बहुत शोर शराबा हो रहा है और मैंने इसको म्यूट भी नहीं किया गलती से, तो ये रह गया है। तो इस तरीके से हम इसमें 2 इंच की कपड़े जोड़ करके ये आगे का हमारा कज और बटन जो होता है हुक आई लगाने के लिए उसमें लगाएंगे 2 इंच का। और ये पीछे का जो हमारा था उसे हम 5 इंच का सिलाई मार लेंगे पहले। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये 2 इंच का मैंने कपड़ा लिया है। ये हमारा हुक और आई के लिए है, जो कि हम आगे की साइड में इसको सिलाई करके ऊपर से सिलाई करेंगे और पीछे लगाएंगे इस तरीके से मोड़ करके। इसका बहुत अच्छा साई और हुक हो जाएगा। इसका भी हमने जोड़ लगा लिया है हुकाई के लिए। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से ये हमारा ब्लाउज सिल चुका है। और अब हमें लगाना है इसमें पाइपिंग। तो इसमें मैं कपड़ा कटिंग करके तिरछा इसमें मैं पाइपिंग लगाऊंगी। मेरा ये सिंपल सा ब्लाउज सिला है मैंने सिंपल ही ब्लाउज सिलाया है क्योंकि ये कपड़ा जो था सिंपल के लिए ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मुझे एक साड़ी पे पहनना था, इस वजह से मैंने ये वाला मतलब सिंपल ब्लाउज सिला है। तो ये देखिए दोस्तों ये आगे का पार्ट हो गया था, ये पीछे का पार्ट हो गया है। अब हमें इसमें ना पाइपिंग लगाना है। तो ये जो है ना इसमें पाइपिंग लगाना है। ये हमारा पीछे गला है, तो इसमें मैं 2 इंच का कपड़ा जोड़ करके इसको भी पाइपिंग लगा लेती हूँ। फिर फाइनल मेरा ये ब्लाउज कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो इसको हम सिल करके आपको दोस्तों ये 2-2 इंच का 1.5 इंच का आप जैसा भी कपड़ा काटना है इस तरीके से आप कपड़ा काट लीजिएगा। फिर इन सबको इस तरीके से जोड़ना है, इनमें इन सबको इस तरीके से जोड़ना है। सभी एक साथ जोड़ लेंगे तो फिर इसके बाद हमारा एक पाइपिंग तैयार हो जाता है। तो ये हमारा देखिए ब्लाउज कंप्लीट मैंने कर लिया है सिल करके। ये बिल्कुल ही सादा ब्लाउज मैंने बनाया है, बिल्कुल ही सादा ब्लाउज बना रखा है। और पीछे का भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये पीछे का ब्लाउज है, देखिए। अब मैं इसको धो करके प्रेस करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये बिना प्रेस किए हुए कपड़े से ही मैंने बनाया था। और प्रेस कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पुराने कपड़े सूट के कपड़े से मैंने ये बनाया है। ये ब्लाउज कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसको धो करके आपको दिखाते हैं। हमने ब्लाउज की धुलाई कर ली है क्योंकि इसे हमें पहनना था। और इसके बाद हमने इसको प्रेस भी मार दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल में न्यूज़ रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।